नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 242 यात्री, चालक दल और इनमें से कोई नहीं बचा। इस खबर के फ्लैश होने के तुरंत बाद हैरान करने वाली एक और खबर आती है। सीट नंबर 11A पर बैठे रमेश विश्वास कुमार जीवित पाए जाते हैं। रमेश विश्वास कुमार इंग्लैंड में रहते हैं और वहीं के नागरिक हैं। उनका इलाज चल रहा है। रमेश विश्वास कुमार बात करने की स्थिति में भी हैं, मीडिया से बात भी कर रहे हैं और उनका चलकर जाते हुए एक वीडियो भी देखा जा सकता है। जहां कोई नहीं बचा, वहां रमेश विश्वास कुमार बच गए। इस तरह AI-171 विमान में सवार 242 में से मरने वालों की संख्या इस समय 241 हो जाती है। हमारी यही प्रार्थना है कि यह संख्या और कम होती जाए। पुलिस को भी यही उम्मीद है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई नहीं बचा। उन्होंने प्रतीत होने की बात कही, शायद उनकी बात सही निकल गई। रमेश विश्वास कुमार बच गए, मगर अफसोस रमेश विश्वास कुमार के साथ उनके भाई अजय कुमार रमेश भी सफर कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर ने रॉयटर्स से कहा है कि 204 शवों को बरामद कर लिया गया है। मृतकों की संख्या इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि विमान रिहायशी इलाके में गिरा है, लेकिन कितने स्थानीय लोगों की मौत हुई है, आधिकारिक संख्या जारी नहीं की गई है। इसलिए मरने वालों की संख्या, घायलों की संख्या लगातार बदलती रह सकती है। विमान जहां गिरा है वहां पर BJ मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है। जिस अतुल्य हॉस्टल पर विमान गिरा, उसमें और उससे सटे भवन में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और उनका परिवार भी रहता था। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस जगह का दौरा किया है और कुछ तस्वीरें एक्स पर डाली हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि अस्पताल से सटे हॉस्टल को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। इमारत जल गई है। जहाज का एक पंख यहां बिखरा नजर आ रहा है। अस्पताल के जिस हिस्से में हॉस्टल था, रिहायशी इलाका था, वहां की तबाही का भी सही आकलन नहीं मिल पा रहा है। न जाने कितनों के कमरे पूरी तरह जल गए होंगे और घायल डॉक्टरों की क्या हालत होगी। जब यह विमान उड़ा था तब इसमें ईंधन पूरा भरा हुआ था और उड़ान की शुरुआत में ही क्रैश कर गया। शायद इस वजह से भी आग का प्रकोप इतना ज्यादा रहा होगा। कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है। मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो DNA परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी, तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका DNA लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी DNA सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी DNA सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। दैनिक भास्कर ने तो लिखा है कि 6 मेडिकल छात्रों के मरने की खबर है। करीब 50 से 60 MBBS छात्र गंभीर और सामान्य रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। यात्रियों के परिजनों से कहा गया है कि सिविल अस्पताल में ही DNA परीक्षण के लिए आगे आएं ताकि मिलान के बाद शवों को सौंपा जा सके। AI-171 विमान
अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आकाश वत्स नाम के एक यात्री ने एक्स पर वीडियो डाला है, कुछ तस्वीरें भी, और लिखा है कि उन्होंने दिल्ली से अहमदाबाद इसी विमान में आज के दिन ही यात्रा की है। आकाश ने एक वीडियो भी बनाया है कि यह ड्रीमलाइनर प्लेन है, लेकिन इसमें टीवी काम नहीं कर रहा, इसकी एसी काम नहीं कर रही है। यही विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा और चंद मिनट के बाद क्रैश कर गया। इस वीडियो में हम शरद रावल से बातचीत भी दिखाएंगे, जो इसी 1 मई को AI-171 विमान से ही लंदन जाने वाले थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उस समय उनकी उड़ान रद्द हो गई और विमान अगले दिन यानी 2 मई को उड़ान भरता है। आपको ठीक से याद है कि आपके विमान का नंबर भी 171 ही था? बिल्कुल मालिक, वही था, क्योंकि मैं तो अक्सर, क्योंकि सीधा अहमदाबाद जाने के लिए हमारे लिए तो वही फ्लाइट बेहतर होती है। एयर इंडिया के विमान AI-171 में 242 यात्री सवार थे। एक यात्री के बचे होने की खबर आई है। विमान में 10 क्रू सदस्य भी थे, 2 पायलट भी। इस विमान को कैप्टन सुमित सबरवाल और क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। इस विमान में 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, कनाडा और पुर्तगाल के भी यात्री इसमें सफर कर रहे थे। किसी के भी बचने की संभावना समाप्त हो गई है। जिस अस्पताल के परिसर में बदहवास एम्बुलेंस भागते नजर आ रहे हैं, वह गुजरात का सबसे पुराना अस्पताल है और पश्चिम भारत के सबसे बड़े अस्पतालों में गिना जाता है। 100 एकड़ में इसका कैंपस है। इसी अस्पताल के कैंपस में AI-171 विमान गिरा। घटना स्थल के करीब होने के बाद भी इस अस्पताल में लाए गए किसी भी यात्री को नहीं बचाया जा सका, रमेश विश्वास कुमार को छोड़कर। बड़ी संख्या में परिजनों और आम लोगों की भीड़ यहां देखी जा सकती है। बचाव व राहत कार्य में सारी ताकत झोंक देने के बाद भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई, उन्हें नहीं बचाया जा सका। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे, उनका भी निधन हो गया है। विजय रूपाणी इस विमान से लंदन अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे और वहां से वापसी का टिकट भी था। अब उनकी बेटी लंदन से अहमदाबाद के लिए रवाना हो रही हैं। रूपाणी गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनका निधन विमान हादसे में हुआ है। पाकिस्तान से युद्ध के समय 1965 में गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री कांग्रेस के बलवंत राय मेहता के विमान पर हमला किया गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। सबकी नज़र विमान में सवार यात्रियों पर थी, लेकिन जल्द ही खबर आने लगी कि विमान जहां गिरा है वहां भी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और ये लोग कौन हैं? ज़्यादातर मेडिकल के छात्र हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज गुजरात का टॉप मेडिकल कॉलेज है। इसके हॉस्टल की छत पर विमान गिरा और पूरा इलाका जो कैंपस है सिविल अस्पताल का ही हिस्सा है। गुजरात के प्रतिभाशाली छात्रों को यहाँ पढ़ने का अवसर मिलता है। बड़ी संख्या में घायल होने की खबर ने इस घटना की त्रासदी को और दुखदाई बता दिया है। माँ बाप अपने आप को दिलासा नहीं दे पाएंगे कि उनका बच्चा हॉस्टल में था, कहीं बाहर घूम भी नहीं रहा था, खाना खा रहा था, ऊपर से एक विमान आता है, गिर जाता है, जिसमें बच्चे घायल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कैंटीन की छत धंस गई है, दीवार टूट गई है, 50 से 60 छात्र घायल हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। तस्वीर को क्लोजअप करने से आप देख सकते हैं कि विमान का कितना बड़ा हिस्सा हॉस्टल की दीवार की तरफ आ गया है। यह तस्वीर CISF ने जारी की है। इसमें आप देख सकते हैं कि विमान का पिछला हिस्सा किस तरह छत पर धंस गया है। विमान हॉस्टल की छत पर गिरा है और इसके कारण हॉस्टल की इमारत में भी भयंकर आग लगी। लंच के वक्त छात्र भोजन के लिए हॉस्टल आए और कुछ यहां पहले से भी आराम कर रहे थे। रक्षा मंत्रालय के गुजरात एक्स हैंडल से भी यह सब वीडियो आया है, तस्वीरें भी। इस वीडियो से अंदाजा मिलता है कि मलबे से शवों को निकालना कितना मुश्किल रहा होगा। यह भी पता चलता है कि कोस्ट गार्ड की मेडिकल टीम घटना स्थल पर कितने कम समय में पहुंच गई होगी।
लेकिन इस तत्परता के बाद भी दुर्घटना ने किसी के लिए जीवन का अवसर नहीं छोड़ा। मेडिकल के छात्रों के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चल पा रहा है। हमारे वीडियो अपलोड करने तक बहुत सारी जानकारियां इस बारे में पुष्ट नहीं थीं। कई तरह के आंकड़े तैर रहे हैं मीडिया रिपोर्ट में। विमान जहां गिरा वहां हॉस्टल है, स्टाफ क्वार्टर है, कुछ डॉक्टर के परिजनों का भी पता नहीं चल रहा। एक डॉक्टर की पत्नी की मौत की खबर आ रही है जिसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि विमान सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकरा गया जिनमें रेजिडेंट डॉक्टर रहते थे। धमाके का असर इतना ज्यादा था कि मेस के अंदर मौजूद डॉक्टर भी घायल हो गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि यहां से 6 शव निकाले जा चुके हैं। रिहायशी इलाके में विमान के गिरने के कारण स्थानीय लोगों के मारे जाने की भी खबर है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान AI-171 में ऐसा क्या हुआ होगा कि उड़ान भरने के 2 मिनट के भीतर क्रैश कर गया। अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के कैंपस में हुए क्रैश ने कई मासूम जिंदगियों को घायल कर दिया है। हमारे साथी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स इस समय जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। इस कठिन घड़ी में एकमात्र चीज जो हम कर सकते हैं वो है इंसानियत दिखाना। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 1 यूनिट खून 1 जान बचा सकता है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप अहमदाबाद या आसपास के किसी भी क्षेत्र में हैं तो तुरंत इन ब्लड सेंटर्स पर जाकर रक्तदान करें। आप UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी A ब्लॉक 1st फ्लोर रूम नंबर 110 में जा सकते हैं। आप IHBT डिपार्टमेंट ऑफ सिविल हॉस्पिटल 2nd फ्लोर में जा सकते हैं। आप IKDRC ब्लड सेंटर 1st फ्लोर मंजूश्री मिल रोड पर बालियाली लिम्बी में जो है वहां पर जा सकते हैं। या आप GCRI ब्लड सेंटर में जाकर भी गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हमारे साथी, हमारे अपने हॉस्पिटल वार्ड्स में इस समय पर काफ़ी बुरी स्थिति में बेसुध पड़े हुए हैं। आज उन सबको हमारी ज़रूरत है। टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने कहा है कि बीजे मेडिकल अस्पताल की इमारतों को जो नुकसान पहुंचा है उसे फिर से ठीक करने में टाटा समूह पूरी मदद करेगा। अस्पताल के घायल छात्रों और स्थानीय निवासियों के इलाज का भी खर्चा टाटा समूह उठाएगा। इस दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। I know that there are many questions, and at this stage, I will not be able to answer all of them. But I do want to share the information we have at this time. We are actively working with the authorities on all emergency response efforts. A special team of caregivers from Air India is on their way to Ahmedabad to provide additional support. The investigations will take time, but anything we can do now, we are doing. दुर्घटना के कारणों की जांच हो रही है। कहा जा रहा है कि टेक ऑफ के बाद विमान ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सका। बोइंग कंपनी का बयान आया है कि वीडियो देखने से नहीं लगता विमान में बाहर से कोई गड़बड़ी थी, बस जहाज गिर गया और गिरते ही आग लग गई। कहीं कहीं खबर यह भी है कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए। ब्रिटेन के एक अखबार ने पोस्ट किया है कि मे डे कॉल में जो आखिरी शब्द सुने गए वो इंजन फेलियर के हैं। DGCA ने जांच की घोषणा की है और जांच का ही इंतजार करना चाहिए। विमान के जलते हुए हिस्सों का वीडियो दिखाना या जले हुए शवों का वीडियो दिखाना हम उचित नहीं समझते हैं, इसलिए हमने ऐसे वायरल वीडियो का इस्तेमाल नहीं किया है। यह विमान कंपनी बोइंग का प्रचार वीडियो है। दर्शक इसे AI-171 ना समझें जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हम इस वीडियो का इस्तेमाल केवल यह बताने के लिए कर रहे हैं कि बोइंग विमान को लेकर हाल के दिनों में क्या क्या सवाल उठे हैं। 2004 में बोइंग ने ड्रीमलाइनर लॉन्च किया। 2009 में इसके पहले मॉडल ने पहली बार उड़ान भरी। 2011 से इसकी कमर्शियल सेवा शुरू होती है। पिछले 14 साल में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस बोइंग में सफर कर चुके हैं। आधिकारिक नाम तो 787 रखा गया था, मगर एक प्रतियोगिता के बाद
इसका नाम ड्रीमलाइनर चुन लिया गया। दुनिया भर में हर दिन ड्रीमलाइनर 2100 उड़ानें भरता है। इन विमानों की संख्या 1175 बताई जाती है। लेकिन हाल के दिनों में बोइंग कंपनी के विमानों को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं। इसे लेकर नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी आप देख सकते हैं जिसका नाम है डाउनफॉल, द केस अगेंस्ट बोइंग। इस फिल्म में बोइंग के 2 विमानों के क्रैश की पड़ताल की गई है। लायन एयर फ्लाइट 610 जो 2018 में इंडोनेशिया में क्रैश हुआ था, और इथोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट 302 जो 2019 में क्रैश कर गई। दोनों हादसों में करीब 350 लोगों की मौत हुई थी। इस जांच में बोइंग कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। बताया गया कि कंपनी की आंतरिक राजनीति में हो रहे बदलाव भी दोनों दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण रहे। और जून 2024 में अमेरिका के सीनेट में जब इन 2 विमान हादसों को लेकर सुनवाई चल रही थी, तब बोइंग कंपनी के सीईओ ने इन दोनों हादसों में मारे गए लोगों के परिजनों से बाकायदा माफी मांगी थी। 1 साल पहले की खबर है, अमेरिका की उड्डयन एजेंसी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने कहा था कि वह बोइंग के इंजीनियर द्वारा कंपनी पर लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। इंजीनियर सैम सालेपोर ने दावा किया था कि 787 ड्रीमलाइनर विमान के कुछ हिस्सों को ठीक से एक दूसरे से जोड़ा नहीं गया है। इस कारण यह खतरा पैदा हो सकता है कि हजारों उड़ानें भरने के बाद भी विमान बीच उड़ान में ही टूटकर क्रैश कर जाए। कंपनी ने इसके निर्माण में कई तरह के शॉर्टकट अपनाए हैं, उसकी सुरक्षा से समझौता किया है। FAA इन दावों की जांच कर रहा है। सैम सालेपोर ने कहा है कि जब तक अमेरिका की सेनेट के सामने इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, दुनिया भर के सभी ड्रीमलाइनर विमानों के उड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे साल बीतेंगे यह विमान खतरनाक होता जाएगा। ट्विटर पर कई लोग लिख रहे हैं बोइंग के विमानों में गड़बड़ियों का सामना किया जा रहा है, खबरें आ रही हैं। अप्रैल 2025 में बोइंग कंपनी ने अमेरिका की सीनेट को जानकारी दी है कि वो सुरक्षा मामलों में सुधार कर रही है। इस तरह के हादसे स्थानीय होते हैं मगर उनका असर बहुत दूर तक होता है। दुर्घटना भारत में हुई है मगर मरने वालों में कई देशों के नागरिक हैं। विमान एयर इंडिया का है लेकिन बनाया है अमेरिका की कंपनी ने। अब अमेरिका की एजेंसी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने घोषणा की है कि उसके अधिकारी जांच में सहयोग करने के लिए भारत जाएंगे। हादसे से जुड़ी सारी जानकारी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। अहमदाबाद से लंदन जाने वाले 171 विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB था और सीरियल नंबर 36279। 14 दिसंबर 2013 को पहली बार इस विमान ने उड़ान भरी। इसके 1 महीने के बाद यह विमान जनवरी 2014 में एयर इंडिया को सौंप दिया गया। 11.5 साल बाद 12 जून 2025 को क्रैश कर गया। टेक ऑफ के 1-2 मिनट बाद ही प्लेन से सिग्नल मिलना बंद हो गया। आखिरी संदेश मेडे कॉल का था जिसके बाद प्लेन को वापस कॉल किया गया मगर कोई जवाब नहीं मिला। एक ट्विटर हैंडल है फ्लाइट रेडार 24, इसे विमानन मामलों के लिए जाना जाता है। इसने रिपोर्ट किया है कि विमान 625 फीट की ऊंचाई के बाद प्रति मिनट 475 फीट की गति से नीचे आने लगा, क्रैश कर गया। यह टिकट 1 महीना पहले का है। 1 मई 2025 के दिन AI 171 विमान दोपहर 1:40 पर अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ने वाला था, लेकिन उस दिन यह विमान नहीं उड़ सका। अपने फेसबुक पर शरद रावल ने एयरपोर्ट पर इंतजार करने की तस्वीर भी पोस्ट की है। अगले दिन 2 मई को विमान उड़ता है और रावल लंदन पहुंचते हैं। इसकी खबर गुजरात समाचार में छपी है। खबरों में बताया गया है कि विमान में ओवर बुकिंग होने के कारण 26 यात्रियों को उतारा गया और फिर उड़ान रद्द कर दी गई क्योंकि एसी नहीं चल रही थी और कई सुविधाएं नहीं मिल रही थी। एक महिला यात्री के बेहोश होने की बात भी इस खबर में दर्ज की गई है। विमान के सभी यात्रियों को 5 सितारा होटल में ठहराया गया और 2 मई के दिन उड़ान भरा। इसी संदर्भ में हमने एक यात्री से बात की जो अहमदाबाद और लंदन के बीच आना जाना करते हैं, इसी विमान सेवा का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से भी
कि गैटविक एयरपोर्ट जो लंदन के ठीक बाहर है, 40-45 मिनट की दूरी पर है, काफ़ी अत्याधुनिक एयरपोर्ट है। वहाँ से सीधे उड़ान की सुविधा इन्हें मिल जाती है अहमदाबाद उतरने की। शरद रावल हैं, शरद रावल बता रहे हैं कि इसी 1 मई को, जो मई गुजरी है, 1 मई को 171 विमान से ही गैटविक जाने वाले थे, इस विमान से उड़ने वाले थे। विमान की तकनीकी खराबी की वजह से उड़ान रद्द की गई, यात्रियों को 5 स्टार होटल में ठहराया गया। इसके प्रमाण में शरद रावल बता रहे हैं, आप सुनेंगे बताते हुए कि उन्होंने फेसबुक पर लिखा भी था, उनके पास अगले दिन उड़ान के प्रमाण हैं। तो हमारे साथ बातचीत के लिए हाजिर हैं, इस वक्त लंदन में मौजूद हैं शरद रावल जी। तो 1 महीना पहले हमें पहले को निकले थे घर से, मैं, मेरी वाइफ और मेरा भाई, हम 3 बंदे यहाँ गेटविक आ रहे थे और 1:30 बजे पहुंच गए, मतलब वो चेक इन के वक्त का बिल्कुल ठीक हिसाब से, और वो अंदर भी बैठ गए। बाद में वो शुरू नहीं हो रही थी 1:30 को जो मैं वो फ्लाइट उड़नी थी, तो आधा घंटा बीता, 2 घंटा बीता। अचानक मैं लू में गया था, तो लू में यकायक लाइट बंद हो गई, जो अक्सर होती नहीं है। तो चलो ठीक है, कुछ सेकंड्स के बाद वो शुरू हो गई और मैं वो सीट पे आके बैठा। उस वक्त भी 2-3 बार पूरी फ्लाइट की लाइट वो बंद होती रही। तो चौंका मैं, क्योंकि मैं 36 साल से यहाँ पर हूँ और सीजन ट्रैवलर हूँ। हर साल वो हर वक्त साल में 1 बार तो इंडिया में आना होता ही है, और यहाँ भी मैंने टीवी कैमरे वालों के साथ काम किया है। मैं फोटोग्राफर हूँ असल में। तो गुर्जरी टीवी था 10 साल पहले, तो उसमें भी मैंने काम, कैमरामैन, नॉन लीनियर एडिटर, ऐसा कुछ रहा था। तो 3 बजे, 4 बजे, और बाद में अनाउंस किया गया कि भाई आज की ये फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो रही है, हमें आपको होटल में ले जाके वहां रुकवाना होगा। तो यकायक सब गड़बड़ हो गई, सब वो बोलने लगे ये क्या हुआ, ये वो, तो सबको निकाल दिया गया वहां से। बात असल में क्या थी, जो थोड़ी बहुत जानकारी उस वक्त मिली थी, 43, 44 का वो गर्मी का हिसाब था उस दिन। तो वो बता रहे थे कि उनका जनरेटर ठीक से एक्टिव नहीं हो रहा है, उस हिसाब से वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट शायद हो सकता है। तो हमने सोचा कि चलो ये ठीक कर देंगे, लेकिन बाद में तय किया गया कि नहीं, जाना है अब तो बाहर। तो वहाँ लग्जरी कोच करके अहमदाबाद के नजदीक, वो एक बोपल पे है ताज वालों की, ताज स्काईलाइन, वहां पे ठहराया, और एक गांधीनगर में है, वहां ठहरा है। तो जो भी बंदे जा रहे थे होटल में, उनके लिए तो मुफ्त में 5 स्टार होटल का ये आनंद, वो वो मजा लेनी थी, ऐश करना था। दूसरे दिन सेकंड मई को हम आ गए। तो उस वक्त भी तकरीबन 1-2 घंटा वो चेक किया। उस वक्त भी हम सब परेशान थे कि शायद ये आज भी उड़ने वाले हैं कि नहीं। तो कुछ ही देर में ये शुरू हो गई फ्लाइट और हम आ गए। मैंने फेसबुक पे वो पोस्ट भी शेयर की थी कि चलो ये प्लान तो ये नहीं उड़ा, लेकिन हमें वो 5 स्टार का वो एक मौका दे दिया है इंडिया वालों ने। और मेरी ये समझ है कि लास्ट जो एरोप्लेन था, अगर वो ही एरोप्लेन आज उड़ रहा है, तो मेरा प्रश्न ये है कि उसको ठीक से जांच करवाई थी कि नहीं करवाई थी। ये 787 की जो फ्लाइट है, उस वक्त जो प्रॉब्लम हुआ था, वो एक तकरीबन समझो 1.5 महीना हो गया, तो उसमें ठीक करवा के वो चलाना मुमकिन है। लेकिन शायद उसमें वही वजह से अगर प्रॉब्लम है,
तो काफी दुखद है। तो उस दिन आप गैटविक जाने वाले थे लंदन, इसी नंबर की जहाज से? वो 2 को मैं आ गया, हम्म। दूसरी तारीख को वो हम उड़े वहां से और गेटविक पहुंच गए, लड़का लेने आया था। अब ठीक से हम्म। है मतलब। हम्म। लेकिन आप कह ये रहे हैं अब कि ठीक है। अपना अनुभव ये बता रहे हैं कि 1 मई को भी इस तरह की घटना हुई। जब आप विमान में गए तो बत्तियां बंद हो गईं, विमान समय पर नहीं उड़ा और सारे यात्रियों को बिल्कुल 5 स्टार होटल में रुकाया गया, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। आज ही मेरी वाइफ बात कर रही थी कि अगर ये पहली मई को हुआ होता तो क्या होता हमारे साथ, क्योंकि हम 20 फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पर, और हम्म। हस्बैंड वाइफ 2 रह रहे हैं बिल्कुल ठीक से। 75 आई एम नाउ, और सेटल होने के बाद मैं 36 साल से यहाँ सेटल हूँ। मतलब आई एम टोटली लंडनर नाउ और ब्रिटिशर नाउ, एंड या दैट्स व्हाट द लाइफ इज। जी। पर अब ये जो दुर्घटना की खबर आई 171 की, आपको ठीक से याद है कि आपके विमान का नंबर भी 171 ही था? बिल्कुल मालिक, वही था क्योंकि मैं तो अक्सर, क्योंकि सीधा अहमदाबाद जाने के लिए हमारे लिए तो वही फ्लाइट बेहतर होती है। यहाँ हम्म। गेटविक से बैठे और सीधे अहमदाबाद आ गए। वरना क्या होता है, कतार या तो कोई भी एयरलाइन में जाए तो बीच में रुकना होता है, वहां से सामान ले आप फिर डोमेस्टिक फ्लाइट में जाए। तो ये हमारे जैसे सीनियर सिटीजन के लिए तो ठीक नहीं होता ना। तो वो हम्म। कोशिश करते हैं कि जहां से बैठे वहां से A to B सीधा डेस्टिनेशन हो, तो हम्म। बीच में रुकना नहीं है, सीधा ही सीधा अहमदाबाद पहुंच जाना है। जी। इस वक्त आप लंदन में ही हैं जब मैं आपसे बात कर हाँ रहा जी। हूँ? जी। बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शरद रावल साहब, आप पत्रकारिता के पेशे से, वीडियोग्राफी, तस्वीर, फोटोग्राफी के पेशे से जुड़े रहे हैं। आपसे बात करने का संदर्भ यही था कि 1 मई 2025 को भी 171 जब अहमदाबाद के एयरपोर्ट से उड़ रहा था तो उसमें तकनीकी खराबी आई थी और उसकी वजह से उड़ान रद्द की गई शरद साहब, कैंसिल कर बिल्कुल दिया गया। बिल्कुल। मेरे पास वो जो प्रेस कटिंग है ना, मेरी जी। फेसबुक में वो मैंने शेयर किया था। अब अगर आपको चाहिए तो वो मैं डाउनलोड करके आपको भेज सकता हूँ। जी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 1 मई को भी यह विमान एक तरह से तकनीकी कारणों से रद्द किया गया था। तो एक क्लू मिलता है, एक अंदाज़ा मिलता है कि इस विमान में क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, यह सब जांच का विषय है। पर शरद रावल जी का यह बयान इसमें एक संदर्भ परिप्रेक्ष्य जोड़ता है इस दुर्घटना को समझने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि एयर कंडीशन का खराब होना या सामान्य तकनीकी खराबी का होना दुर्घटना का कारण बन सकता है या नहीं। उम्मीद है यह सब भी जांच टीम के सामने रहेगा। दुर्घटना के कारणों को लेकर जल्दबाजी करना बिल्कुल ठीक नहीं। कितनी जिंदगी तबाह हो गई। राजस्थान के बांसवाड़ा के डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनकी पत्नी डॉक्टर कोमी व्यास अपनी नौकरी छोड़कर लंदन बसने जा रहे थे। डॉक्टर जोशी की पत्नी डॉक्टर कोमी ने 2 दिन पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था कि अब लंदन चलकर नई दुनिया बसाएंगे। उनके साथ 3 बच्चे भी यात्रा कर रहे थे। कितने सपने उन सभी ने देखे होंगे। किसे पता था यह उनकी आखिरी उड़ान होगी। इस विमान में राजस्थान से 11 लोगों के मरने की खबर है। उत्तर प्रदेश के लोग भी मरे हैं। 5 लोग डॉक्टर जोशी के परिवार के ही हैं। आज का दिन कुल मिलाकर अच्छा नहीं रहा। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं, घायलों के साथ हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।